एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआर एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है अस्थि मज्जा में। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है तो आंसर है प्लीहा या तिल्ली में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नोट में डाल के लिख लेंगे, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो आंसर है 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। 120 mmHg को सिस्टोलिक कहेंगे और 80 mmHg को डायस्टोलिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नवजात शिशु में 270 से 300 तक होती है। 270 से 300 तक होती है। वयस्क होने पर 206 हो जाती है, क्योंकि ये बाद में धीरे धीरे आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने लगती हैं, इसलिए ऐसा होता है। वयस्क मानव में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नवजात शिशु में 270 से 300 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं? मानव शरीर में कुल मांसपेशियां 639 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े 12 होते हैं। जोड़े में 12 और पसलियों की संख्या पूछी जाए तो 24 हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? मानव में 20 दांत अस्थायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? कर्ण अस्थियों की कुल संख्या 6 होती है। मेलियस, इंकस, स्टेप्स। मेलियस 2 हो गई, इंकस 2 हो गई और स्टेप्स, इस तरह से 6 कुल अस्थियां हो गई। तीन दाएं कान में और 3 बाएं कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? इंसुलिन में धातु कौन सा होता है? तो जस्ता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन अग्न्याशय से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की? तो कैल्शियम की। अगर आपसे पूछा जाए रक्त जमने में किस प्रोटीन की मुख्य भूमिका रहती है तो आंसर है फाइब्रोनोजिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आंसर है आपका हिपैरिन। क्वेश्चन नंबर 13, हमारी अस्थियां तथा दांत किसके बने होते हैं? आंसर है आपका ट्राई कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? आंसर है वाटसन व क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेशिया। और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? आंसर है 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 18, अरक्तता किसकी कमी से होता है? आंसर है आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 19, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे होती है। पीयूष ग्रंथि को एक मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। क्वेश्चन नंबर 21 है, लड़ो उड़ो हार्मोन है? आंसर है एड्रीनेलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है तो आंसर है आग्नेयाशय। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर है 7.4। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, वो भी 42%। क्वेश्चन नंबर 25, ओंकोलॉजी किसका अध्ययन है? ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26,
पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज के टीके की। चेचक के टीके की एडवर्ड जेनर ने खोज की। क्वेश्चन नंबर 27, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की और विषाणु की खोज इवान विस्की ने की। क्वेश्चन नंबर 28, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। 29, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 30, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच एड्स रोग की पहचान करती है। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। मानव त्वचा का रंग किसके द्वारा बनता है? तो मानव त्वचा का रंग मेलेनिन के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुर्दे की इकाई क्या होती है? आंसर है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 34 है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरेक्रोम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? आंसर है पिट्यूरी ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त यकृत से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। क्वेश्चन नंबर 39, टमाटर का लाल रंग का कारण क्या है? टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन है और गाजर के रंग का कारण कैरोटीन है। क्वेश्चन नंबर 40, कोशिका का बिजली घर किसको कहते हैं? कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का बिजली घर। और देखिए, आत्मघात की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्मघात की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।